हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डबल बार चार्ट। होता है सिंगल बार चार्ट जैसा ही है, सिर्फ क्वेश्चंस को जब लेंदी बनाना होता है तो एक और बार ऐड कर देते हैं और क्वेश्चंस लेंदी हो जाते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स वही हैं। तो देखते हैं अपन आज की आउटलाइन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स के साथ और उसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द चार्ट शोज द सेल्स रेवेन्यू ऑफ 5 कंपनीज इन 2010 एंड 2011। तो 5 कंपनीज हैं, इनका सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है करोड्स में 2010 और 2011 के लिए। चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ एस टी सी वॉज वॉट परसेंट ऑफ। परसेंटेज में हम पढ़ चुके हैं कि वॉट परसेंट ऑफ के बाद जो भी चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है मोटोरोला। और उसके अलावा जो चीज़ होती है दूसरी वो है एस टी सी, वो कहाँ जाती है? न्यूमरेटर में। ये बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और कब की बात कर रहा है? ये 1 साल की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है 2 साल की। ठीक, 2010 और 2011। तो एच टी सी का पहले देखते हैं। एच टी सी ने कितना किया था? 8 और 13, टोटल कितना हो जाएगा? 21। उसी प्रकार से हम 2 साल का मोटोरोला का भी निकालेंगे, हो जाएगा 14 और 16, ये हो गया 30। बस यही निकालना है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा 70%। एच टी सी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो 70% है मोटोरोला का इन 2 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेवेन्यू ऑफ सैमसंग इन 2011 इज व्हाट परसेंट मोर देन द रेवेन्यू ऑफ एप्पल इन 2010। तो इसका फॉर्मूला हमने परसेंटेज में देख रखा है। सैमसंग 2011 माइनस मोर किससे है? एप्पल से। एप्पल आ जाएगा बाद में, और एप्पल का कौन सा ईयर है? 2010 अपॉन, हम ये भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि मोर देन के बाद वाली जो भी चीज़ होती है वो कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर में। तो एप्पल का 2010 डिनोमिनेटर में आएगा। ये बेसिकली हमें निकालना है। तो सैमसंग कहाँ है? ये रहा सैमसंग। कौन सी ईयर की बात हुई है? 2011। 2011 कौन से कलर में है? ऑरेंज। ये रही सैमसंग 2011 की वैल्यू 23 माइनस एप्पल की कितनी है 2010 में? ये रहा एप्पल 2010 ग्रीन कलर में, एप्पल की वैल्यू हो गई। नीचे आ जाएगा एप्पल 20, ये होगा 3/20। 1/20 5% होता है, तो 3/20 कितना हो जाएगा? 15%। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? What was the difference between the average sales revenue of all the companies in 2010 and that in 2011? तो डिफरेंस निकालना है हमें दो चीज़ों का। एवरेज सेल्स रेवेन्यू जो रहा है 2010 में पांचों कंपनियों का, और एवरेज सेल्स रेवेन्यू पांचों कंपनियों का 2011 में। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं सम, फिर हम एवरेज भी निकाल लेंगे। तो सम 2010 में कितना आएगा? काउंट करते हैं। 2010 किस में है? ग्रीन में। तो सबसे पहले है 18 प्लस 20 38 प्लस 14 52 प्लस 26 78 प्लस 8 86। इसी प्रकार हम सम निकालें 2011 का। 23 प्लस 17 40 40 प्लस 16 56 56 प्लस 15 71 और 71 प्लस 13 84। सम आ गया है तो एवरेज भी निकल जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा 2010 का?
86/5, क्योंकि 5 कंपनीज हैं। उसी प्रकार एवरेज 2011 में कितना हो जाएगा? 84/5। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। क्या हो जाएगा वो? यही होगा। 5 कॉमन है तो हम लिख सकते हैं 86 माइनस 84/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5 विच इज 0.4 हमारा आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.4। और हमारी यूनिट क्या थी? करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the ratio of total revenue of Nokia for both the years to that of Samsung for both the years? तो सबसे पहले लिख लें नोकिया और इधर लिख लें सैमसंग। रेशो निकालना है दोनों ही सालों का। तो नोकिया का देखते हैं। 26 और 15 ये हो जाएगा 41। और सैमसंग का हो जाएगा 18 और 23 41। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1:1 हमारा फाइनल रेशियो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द कंपनीज शोज द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन सेल्स टर्नओवर बिटवीन द 2 years? क्या बोला है? मैक्सिमम परसेंटेज चेंज। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज का क्या होना चाहिए? मैक्सिमम परसेंट चेंज। ऊपर आ जाएगा डिफरेंस दोनों सालों का और नीचे आ जाएगा 2010 की वैल्यू, है ना, प्रीवियस ईयर की वैल्यू। डिफरेंस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको परसेंटेज चेंज को मैक्सिमम बनाना है तो न्यूमरेटर दैट इज डिफरेंस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और डिनोमिनेटर चाहिए आपको कम से कम। अपने आप आपका परसेंटेज मैक्सिमम हो जाएगा और इसमें इनटू क्या हो जाएगा? 100। अब अपन अगर ध्यान से देखें इस बार चार्ट को तो डिफरेंस दो जगह पे बहुत ज़्यादा है, एक नोकिया के लिए और एक HTC के लिए। एप्पल और मोटोरोला तो एलिमिनेट हो गए। डिफरेंस भी कम है और 2010 की वैल्यू भी ज़्यादा है। सैमसंग में डिफरेंस तो HTC के बराबर है 5 का, बट जो डिनोमिनेटर है 2010 की वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे नोकिया और HTC, तो चेक कर लेते हैं। ये रहा नोकिया, ये रहा HTC। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंस कितने का? 15 और 26 का डिफरेंस आ गया 11 और 2010 की वैल्यू कितनी है? 26। सेकंड देखते हैं HTC। डिफरेंस आ गया 13 और 8 का 5 और डिनोमिनेटर है 8, है ना। अब इन दोनों में 100 इंटू करेंगे तो परसेंट मिल जाएगा। हमसे तो पूछा विच ऑफ द कंपनी, सिर्फ कंपनी का नाम बताना है। तो 11/26 एक फ्रैक्शन है, दूसरा है 5/8। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना नहीं है, ठीक है। 11/22 होता अगर तो 50% होता, बट आप देख रहे हो कि 22 से ज़्यादा है डिनोमिनेटर 26, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 50% से कम आएगा, तो ये लेस देन 50% है जो भी वैल्यू है यहाँ पर। HTC के केस में हमें पता है 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 कितना होगा? 62.5%, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपको ये भी नहीं पता है तो भी आपको पता है कि अगर ये 4/8 होता तो 50% होता, बट ये 4/8 नहीं है, न्यूमरेटर उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 50% है। इतना सफिशिएंट है हमारे लिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि मैक्सिमम परसेंटेज चेंज जो बताया है वो किसने बताया है? HTC ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HTC। ये क्वेश्चन को हम विजुअली देख के भी आंसर कर सकते थे और मेंटली फ्रैक्शंस देख के बता सकते थे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो मैं एक एक स्टेप
डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्पीड कैसे लानी है वो सब बात की चीज़ें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेवेन्यू ऑफ मोटोरोला इंक्रीजेस बाय 10% इन 2012 एंड दैट ऑफ नोकिया डिक्रीजेस बाय 10% इन 2012। अब देखते हैं ये जो बार चार्ट दिया है हमें, इसमें तो 2010 और 2011 की वैल्यू है, बट क्वेश्चन में 2012 की बात कर रहा है, तो हमें 2012 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। और एंड में क्या पूछा है हमसे? सम ऑफ रेवेन्यू पूछा है 2012 में, किसका? इन दोनों का, मोटोरोला और नोकिया का। तो मोटो लिख लें और नोकिया लिख लें, दोनों ईयर भी लिख लें। 2011 का डेटा है, 2012 का हमें निकालना है। सेम इज ट्रू फॉर नोकिया, 2011 का डेटा है, 2012 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले मोटोरोला पे चलते हैं। क्या डेटा है इसका? 2010 का, सॉरी 2011 का 16। उसी प्रकार से नोकिया का क्या डेटा है 2011 का? 15। यहाँ लिख लें। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि मोटोरोला का जो रेवेन्यू था वो 10% से इंक्रीज हुआ। तो 16 का 10% होता है 1.6, तो 1.6 से बढ़ के अब ये कितना हो जाएगा? 17.6। उसी प्रकार से नोकिया का जो रेवेन्यू था वो 10% से कम हो गया, तो 10% 15 क्या होगा? 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? 13.5। अब हमारे पास मोटोरोला और नोकिया दोनों की 2012 की वैल्यू आ गई। सम कितना हो जाएगा हमारा? 17.6 प्लस 13.5, ये हो जाएगा 31.1 CR। और यही हमारा आंसर है। अब टाइम है प्रैक्टिस सेट का। जो जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उनको अप्लाई करने का अब आपका टाइम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के आपके मुझे आंसर बताने हैं और ये भी बताना है कि कितने आपके आंसर सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपन आज का हमारा कोट, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। हम लोग दिमाग में इतना डाउट करते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं हमारे कमरे में बंद होकर कि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। हम सोचते हैं अगर ये चीज़ कैसे होगी, शायद हमसे नहीं होगी, तो ये बिल्कुल सही है, वो नहीं होगी। और अगर हम सोचते हैं कि ये चीज़ होगी तो ये भी सही है। तो जैसा आप सोचते हो वही रियलिटी होता है। तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें टारगेट डिसाइड करना है और उनको अचीव करने के लिए एक्शंस लेने हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है आपको कि आप किस तरीके से सोचते हो, लिमिटेशंस लगाते हो अपने लिए कि टारगेट सेट करते हो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।